नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो भर्ती निकाली गई है, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी सीटें हैं। करीबन 21,000 के करीब में भर्ती है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए। तो इसका फॉर्म काफ़ी सारे लोग भरना चाह रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें देने पड़ रहे हैं, एक्चुअल में क्या जानकारी हमको देना है, कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी देना है, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। जैसे अगर आप बिहार के हैं या अदर स्टेट के हैं, अगर आप ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, साथ में आप मैट्रिक पास किए हैं तो मैट्रिक की जो जानकारी है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा समय देकर ध्यानपूर्वक देखिए। फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन भी समझाऊंगा ताकि आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट ना हो और आसानी से डॉक्यूमेंट को रेडी कर फॉर्म को आप अप्लाई कर सकें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। आइए जानते हैं रेलवे के मैं वेबसाइट पर ही हूँ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअल में आपको देने पड़ रहे हैं और लग रहे हैं, वो चीज़ें आप समझिए। सबसे पहला चीज़ है कि जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं ना, तो उस समय ही आपसे कुछ जानकारी मांगती है, जैसे आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो और आपका जेंडर हो, पिता का नाम हो, माता का नाम हो। तो ये जानकारी के लिए आपको अपने मैट्रिक का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसको रखिए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी देना है। तो पहला चीज़ है कि मैट्रिक का जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है, दोनों में से कोई एक आपको जरूर रखना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर देना होगा। दोनों आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि दोनों पर ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे तभी आपका अकाउंट बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट अभी आपको देने होंगे। बाकी जब आप जैसे ही अकाउंट बना लेंगे, लॉगिन करेंगे, तो उसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट आपको लगेगा आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है। अगर आप ओबीसी वाले कैंडिडेट है तो ओबीसी वालों को एनसीएल सर्टिफिकेट देना होगा। और एनसीएल सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं ना, तो ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बना होना जरूरी है। वही कोई एससी एसटी है तो उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला देना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो डॉक्यूमेंट की जानकारी है अभी ही आपसे मांगे जाएंगे। जैसे ही आप चुनेंगे ना, जैसे ओबीसी चुना तो बोलेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपका जो एनसीएल है उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी से बना है, किस डेट को बना है, तो ये सबके पास होना चाहिए। चाहे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी वाले हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए, उसका जानकारी आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगला डॉक्यूमेंट का, तो अगला डॉक्यूमेंट आपका क्या है, बैंक अकाउंट डिटेल है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है ना कि आपको पेमेंट जो अभी आपसे लिए जा रहे हैं 500 रुपये, तो 500 में 400 रुपये रिफंड होंगे सीबीटी आप देंगे। तो वही एससी एसटी को जो लगता है 250 रुपये, 250 के 250 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे जैसे ही आप सीबीटी एग्जाम देंगे। तो बैंक अकाउंट की जानकारी भी आपको चाहिए। इसके बाद बात करें अगला डॉक्यूमेंट का, तो अगला डॉक्यूमेंट मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मैंने बोला कि मैट्रिक का आपके पास सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा, रोल नंबर देना होगा और बाकी किस डेट को आपने पास किया, पासिंग डेट आपका क्या है वो देना होगा। तो ये मैट्रिक के जो आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होते हैं उस पर जानकारी दी गई होती है, वो भी देना जरूरी है। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने 10+2 किया है, आईटीआई किया है, बैचलर डिग्री किया है, तो जो भी जानकारी ऐड करेंगे उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि उसका जानकारी आपको यहाँ पर देना होगा। अगर सिर्फ 10वीं की जानकारी दे रहा है तो 10वीं के ही डॉक्यूमेंट से आपका काम चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बात करें अगले डॉक्यूमेंट का, तो अगला डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोटो, जो कि फ़ोटो आपका लाइव कैप्चर होगा। आपको ध्यान रखना है कि जो वाइट बैकग्राउंड है वैसे कलर पर जाकर आप फोटो को क्लिक करेंगे, आसानी से क्लिक होगा। अगला डॉक्यूमेंट की बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट आपका क्या है, सिग्नेचर है। सिग्नेचर जब भी आप करें तो वाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर कर इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट यानी सिग्नेचर आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट अभी आपको हर हाल में जो है आपको रखना होगा फॉर्म भरेंगे। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका जो आधार कार्ड है वो देना होगा। आधार कार्ड नहीं देते हैं तो वैसे स्थिति में पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप कोई दे सकते हैं। आपका फ़ोटो
कैप्चर होता है लाइव, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप अपलोड करते हैं तो पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, सिग्नेचर आपको देना होगा, बैंक अकाउंट की जानकारी देनी होगी, 10वीं पास है तो 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी होगी, इंटर किया है तो इंटर का जानकारी देना होगा, ग्रेजुएशन किए हैं ITI किए तो उसका भी जानकारी देंगे, तो उसका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के केस में लगेगा जो कि सेंट्रल लेवल वाला है, OBC के केस में NCL लगेगा सेंट्रल लेवल वाला, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला आपको जो है लगने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। दिव्यांग है, स्क्राइब चाहिए तो दिव्यांग सर्टिफिकेट देना होगा, एक्स सर्विसमैन है उसका छूट चाहिए तो आपको एक सर्विसमैन वाला सर्टिफिकेट देना होगा। कोई कैंडिडेट अगर सर्विस में है तो उनको NOC जो होता है ना, NOC सर्टिफिकेट की जानकारी देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। यही डॉक्यूमेंट है जो हर कैंडिडेट को फॉर्म भरने में जरूरी पड़ेगा और उसको अगर अभी तक बनवाया नहीं तो बनवाकर अपने पास रखना है। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती का फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।